हेलो वेलकम टू ऑल, दिस इज जितेंद्र पांडे और ये आपका पैरा से चैनल केमिस्ट्री ऑल। और आज हम करने जा रहे हैं ऑल इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ले लेते हैं टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। तो सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए कि भाई टोलुइन होता क्या है ना। टोलुइन क्या होता है टोलुइन। बेंजीन के ऊपर आप लगा दीजिए CH3 तो क्या बन गया आपका टोलुइन बन गया। अब टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल की यात्रा करनी है। अगर मैं टोलुइन पे क्या कर दूं, मैं टोलुइन पे लगा दूं Cl2 और HNU, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, साइड चेन हेलोजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड चेन हेलोजिनेशन हो जाएगा, है ना। साइड चेन हेलोजिनेशन क्या होता है यहाँ पर, है ना, एक H हटके यहाँ पर Cl लग जाएगा, जैसे नॉर्मल एलिफेटिक में आप करते हैं। अब यहाँ पर मैं इस Cl की जगह पे अगर एक्वस KOH डाल दूं इस Cl पे, मतलब ये जो अपने बेंजाइल क्लोराइड बना है इस पे मैं एक्वस KOH अगर ऐड करूं तो उस Cl की जगह पर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, Cl की जगह पे बन जाएगा OH। और ये क्या बन गया, क्या बन गया भैया, जो आपकी इच्छा थी वही बन गया। टोलुइन से क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। टोलुइन से क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो समझ में आया। तो कन्वर्जन काफी आसान होती है, बस में थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी दिन कम से कम देखो, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता आप पकड़ के 40-50 कन्वर्जन प्रैक्टिस कर लो बस, उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा भाई, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और चलो फिर प्रैक्टिस करा देता हूं। नेक्स्ट लेते हैं बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, ना, मजा आएगा बनाने में भाई, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। चलो नंबर 2 है ये। बेंजोइक एसिड क्या होता है सबको पता होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, C डबल बॉन्ड O और OH। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। अब अगर इस बेंजोइक एसिड पे मैं डाल दूं एक्वस अमोनिया, क्या ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, एक्वस अमोनिया ऐड कर दूं। अगर मैं इस पे एक्वस अमोनिया ऐड कर दूंगा तो सोचो क्या बनेगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, फटाफट सोचो क्या बनेगा। ये जो OH है ना, ये जो OH है ये हटके क्या बन जाएगा, यहां पर लग जाएगा NH2 ग्रुप। क्या बन जाएगा, इस C डबल बॉन्ड O तो रहेगा और यहाँ पे OH की जगह क्या लग गया, NH। क्या बन गया, अमाइड बन गया भाई, है ना, बेंजामाइड बन गया। अब बेंजामाइड बन गया तो अब क्या कर सकते हैं, कैसे लाएं एनिलीन। प्यारे बच्चों याद करो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें CO ग्रुप को वो हटा देता था और एक कार्बन कम वाला क्या बनाता था, अमीन। तो इस CO ग्रुप को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा Br2 के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, KOH ऐड करना पड़ेगा। कौन सी रिएक्शन है ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एक्शन। बेटा नेम रिएक्शन अगर याद है तो वैसे भी बहुत सारे कन्वर्जन हमें आसान लगने लगते हैं। तो हो गया बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, मजा आया भाई करने में। चलो एक और एग्जांपल उठाते हैं, थोड़े तगड़े तगड़े एग्जांपल उठाएंगे, प्यारे प्यारे से उठाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, है ना। पढ़ लेते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल टू 3 कौन सा ले ले बताओ, 3 ले लेते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल ले लेते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ले लेते हैं। क्या बोला मैंने, 3 हाइड्रोक्सी क्यों, चलो तो 3, एक सेकंड बेटा, 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन। तो चले फटाफट वीडियो रोक के फटाफट सब लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करिए भाई। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे ले आएंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे लाएंगे, तो फटाफट देख लो। ठीक है, तो CH3 और क्या है, CHO है, डबल कार्बन हो रहा है, ब्यूटेनल है ना, डबल कार्बन वाला एल्डिहाइड मिल रहा है और साथ में OH ग्रुप भी मिल रहा है। ऐसा कहां होता है, ऐसा कहां होता है, ऐसा सिर्फ एक ही जगह होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में। एल्डोल कंडेंसेशन में होता है, मैं करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में अगर आपको याद आ जाए तो बड़ी प्यारी बात है, नहीं याद आए तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तो ठीक है, CH3 और यहाँ पे क्या है, CHO है। एक बार इसी मॉलिक्यूल को फिर से ले लूँ, है ना, एल्डिहाइड को दोबारा ले लूँ और डाल दो क्या, डाइल्यूट NaOH। क्या ऐड करेंगे इस क्वेश्चन में, डाइल्यूट NaOH। क्या मिलेगा देखो, यहां से टूटेगा ये C डबल बॉन्ड, वो यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा और यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, H पॉजिटिव निकाल दोगे यहां से, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा CH2 नेगेटिव। और ये H पॉजिटिव को कहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है। इस नेगेटिव वाले को कहाँ भेजना है, इस कार्बन के साथ दोस्ती करा देनी है। अगर आपने इतना करा लिया, इतना करा लिया, तो देखो क्या बनेगा, H, यहाँ पर OH, H को नीचे रख दो ना, ये वाले H को नीचे की तरफ ले गए और ये C पॉजिटिव से ये CH2 नेगेटिव ऐड करा दो, CH2 और क्या बन गया, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, फटाफट नाम देख लीजिए इस कंपाउंड का क्या होगा। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी, क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। क्या यही चाहिए था हमें, बिल्कुल चाहिए था।
ना। तो 3 हाइड्रोक्सी क्या बन गया, ब्यूटेनॉल बन गया प्यारे बच्चों। तो ये थी आपकी छोटी सी कन्वर्जन। तो ऐसी कन्वर्जन, और ये बोर्ड में आई हुई क्वेश्चन है, मैं कोशिश वही कर रहा हूं कि सारे के सारे आपको पीवाईक्यू ही कराऊं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बताओ कौन सा ले लें। चलो ले लेते हैं एनिलीन टू ले लेते हैं, फिनॉल ले लो। चलो एनिलीन टू फिनॉल बना के देखते हैं कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बताओ 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 बताओ। ठीक है, तो अगर मैं इस एनिलीन में बेटा, है ना, अगर मैं यहाँ मान लो एनिलीन है मेरे पास और इसमें मैं डाल दूं क्या, HNO2 डाल दूं, या फिर मैं ऐसे लिखूं इसको NaNO2 प्लस HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आपका प्यारा सा बन जाएगा क्या, बेंजीन पे N2Cl। और ऐसा करने पर आगे थोड़ा सा गर्म पानी मिलाने पर वार्म वाटर, है ना, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा फिनॉल। क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया भाई। देखो तो हमने क्या बना लिया, एनिलीन टू क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। बना कि नहीं बना, फटाफट देखिए भाई, बना या नहीं बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लेना है। चलो कौन सा क्वेश्चन हो गया था ये, 4th हो गया, तो नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास है यहाँ पर बेंजोइक एसिड है और मुझे बनाना हो सिंपली यहाँ बेंजीन, बताइए क्या करेंगे। बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे बेंजोइक एसिड से आप बेंजीन, बोलो बेटा, बेंजोइक एसिड से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताइए। कुछ नहीं करना है, कुछ करना है, NaOH प्लस CaO ऐड कर दो। NaOH प्लस CaO, ये होता है सोडा लाइम। क्या होता है, सोडा लाइम। और ये सोडा लाइम क्या करेगा, आपके CO2 ग्रुप को खा जाएगा, है ना, इसको कहते हैं CO2 ईटर। खा लेगा भाई CO2 ग्रुप को, CO2 ग्रुप को क्या करेगा, खा जाएगा। तो क्या बचा, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, पूरा पूरा बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया या नहीं बन गया, बोलो बेटा। ठीक है, अच्छा मान लो मेरे पास यहाँ होता फिनॉल, क्या है फिनॉल, और फिनॉल पे मुझे बनाना होता है बेंजीन। तो क्या करेंगे, सब सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है, क्या करेंगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे आप, जादू से बनेगा, जादू से। जादू क्या है, तो जादू है जिंक डस्ट। जिंक डस्ट छिड़क दीजिए, जिंक डस्ट थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, बिल्कुल चुटकी भर, है ना, जैसे मसाला डालते हैं सब्जी में। तो जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या होगा, आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल से क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल से आपका बेंजीन बन जाएगा। फटाफट से नोट करते चलिए, लिखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए और मजा आ जाएगा आपको। चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। मान लो सपोज आपको बनाना हो, मान लो आपको बनाना हो टोलुइन से एल्डिहाइड, कैसे बनाओगे। मान लो आपको बनाना हो टोलुइन से एल्डिहाइड, तो पहले खुद से ट्राई करो। टोलुइन है, ठीक है, और टोलुइन से बनाना एल्डिहाइड बनाना, कैसे बनाओगे भाई, टोलुइन से एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, CH3 को मैं CHO में कैसे कन्वर्ट करूं, है ना, कैसे कन्वर्ट करूं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले भाई देखो ये सोचो, अगर मुझे टोलुइन को मुझे कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो मैं क्या करूं भाई, क्या करूं, है ना, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि क्या कोई ऐसी नेम रिएक्शन है जो यहां से यहां पहुंचा देगी, है ना। भाई नेम रिएक्शन आपके लिए राजधानी ट्रेन का काम करेगी, फट से पहुंचा देगी। आप एक बार बैठो सट्टे से वहां पहुंच गए, क्योंकि आपको याद होगा, नेम रिएक्शन तो आपकी याद करने वाली चीजें हैं। जब भी कोई कन्वर्जन मिले, सबसे पहले देखो क्या कोई ऐसी नेम रिएक्शन है जो यहां से यहां जाती है, कोई ऐसी स्पेशल ट्रेन, है ना, राजधानी मुंबई एक्सप्रेस कोई तो जाती होगी, तो चेक कर लो। नहीं मिले तो फिर तो नॉर्मल तरीका लगा ही लोगे, फिर तो आप इधर से उधर करोगे। बट अगर ऐसा कुछ है तो पहले आप वही लिखो। कन्वर्जन में भी आप क्या करेंगे, नेम रिएक्शन का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, नेम रिएक्शन का भी आप सहारा कन्वर्जन में ले सकते हैं और आपको मजा आ जाएगा, बता रहा हूं, क्योंकि आपकी रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, चलो थोड़ी लाइट जला ली। तो चलो इनसे बेंजल्डिहाइड बोल दो भाई, किसको याद आया, तो आपको याद आ रहा होगा इटार्ड रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन सभी बच्चों को याद आ जानी चाहिए। तो अगर मैं CH3 में, है ना, अगर मैं इस CH3 में देखो क्या करता हूं, क्या करते हैं भाई, बोलो जल्दी से, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रोमाइल क्लोराइड डाल दें तो क्या होगा, CrO2Cl2, क्या है ये, क्रोमाइल क्लोराइड प्यारे बच्चों, क्या है ये, क्रोमाइल क्लोराइड। अब इस क्रोमाइल क्लोराइड अगर डाल दें, ठीक है, और हम साथ में ऐड कर लें CH2, क्या बनता था यहाँ पे, सोचो जरा, है ना, याद करवाया था पिछली बार, पिछले वीडियो में भी याद करवाया है ये C के साथ H, यहाँ पे OCrOHCl2, है ना, क्या बनता था, क्रोमियम, क्या बन गया बेटा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया। और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके साथ क्या बना, उसके बाद आप क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, आप कर देंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, बोले भाई। तो आप क्या करेंगे, H3O पॉजिटिव आप ऐड कर दीजिए, H3O पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, क्या बन गया आपका, ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, हो रहा है फटाफट देखो, क्वेश्चन कर पा रहे हैं हम लोग,
या नहीं कर पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल करके देखते हैं। चलो ट्राई करो सब लोग, खुद से ट्राई करो पहले। फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल, फटाफट बेटा, फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल, सब लोग ट्राई करेंगे फटाफट। पहले वीडियो को पॉज करिए, फटाफट ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेंजाइल अल्कोहल बनाना है फिनॉल से। फिनॉल क्या होता है, क्या होता है फिनॉल? भाई OH ग्रुप लगा है। अच्छा, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल के लिए क्या चाहिए, होता है क्या बेंजाइल अल्कोहल, ये तो पता हो, है ना? क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर CH2 और OH। अब ऐसा लाना है तो पहले तो इस OH को हटाओ भाई, क्योंकि हमें लगाना है यहाँ पे CH2, है ना? इस OH को पहले हटाइए ताकि हम यहाँ पे क्या लगा सके, CH2 लगा सके। तो CH2 कैसे लगाएंगे? OH को हटाने के लिए सबसे बड़ी बढ़िया रिएक्शन है हमारे, हम इस पर छिड़क दें जिंक का डस्ट, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ बेंजीन बन जाएगा। अब इस बेंजीन पे अगर मैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन करा लूं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन करा लूं, जिसमें हम ऐड करते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, प्यारे बच्चों क्या मिलेगा मुझे, CH3, क्या मिल गया, टोलुइन मिल गया। क्या मिल गया, टोलुइन मिल गया। अब इस टोलुइन पे अगर मैं डाल दूं Cl2 और डाल दूं HNU तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, CH2Cl बन गया, है ना? क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। मुझे क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो Cl है उसको मैं एक्वस की OH से क्या कर दूंगा, गायब करके OH लगा दूंगा। ये क्या हो जाएगा भाई, सब्स्टिट्यूशन। Cl से क्या बन गया, OH। क्या बन गया हमारा प्यारा सा बेंजाइल अल्कोहल। और यही तो आपको चाहिए था भाई, यही आपको चाहिए था, है ना? यही आपको चाहिए था, बन गया। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए भाई, फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है? तो ये सारी बात है, फटाक से इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं भाई, फटाफट देखो, ठीक है? चलो अब क्या ले ले बताओ, कौन सा क्वेश्चन ले ले बताओ, जल्दी जल्दी बोलो भाई, कोई सोचो, कोई तो सोचो। चलो ले लेते हैं हम, तो लेते हैं फिनाइल साइनाइड टू बेंजल डिहाइड, फिनाइल साइनाइड टू बेंजल डिहाइड ले लेते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड टू बेंजल डिहाइड, फिनाइल साइनाइड टू बेंजल डिहाइड। तो फिनाइल साइनाइड टू बेंजल डिहाइड कैसे करेंगे बताइए, फिनाइल साइनाइड टू बेंजल डिहाइड कैसे करेंगे? फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं कि हमारा फिनाइल साइनाइड बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। कोई ऐसी रिएक्शन देखो जिसमें साइनाइड आता हो, है ना? कोई ऐसी रिएक्शन सोचो, पहले कोई नियम रिएक्शन सोचो भाई जिसमें ये साइनाइड आता हो, है ना? यही तो बिना फिनाइल साइनाइड है। अब कोई ऐसी रिएक्शन थी जिसमें CN से हम एल्डिहाइड बना रहे हो, ठीक है? तो अगर आपको याद आ जाए तो आपको याद आना चाहिए स्टीफन रिएक्शन, याद आना चाहिए बेटा। कौन सा रिएक्शन याद आना चाहिए, स्टीफन रिएक्शन, जिसमें हम क्या यूज करते थे, क्या यूज करते थे, SnCl2, स्टेनस क्लोराइड यूज करते थे, साथ में हम क्या यूज करते थे, HCl यूज करते थे, ठीक है? स्टेनस क्लोराइड से यूज कर, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl यूज करते थे। क्या यूज करते थे, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, जिसमें हमें इमीन मिलता था, और इमीन का फिर हम हाइड्रोलिसिस करते तो क्या बनता था, एल्डिहाइड, ठीक है? तो क्या कर लेते हैं भाई, देखो फिर से हम इमीन बना लेते हैं, यहाँ पर फिर से इमीन बना लेते हैं, ठीक है? क्या बन जाएगा चेक करो, बताओ, पहले खुद से सोचो, पहले खुद से सोचो भाई, पहले खुद से सोचो, है ना? यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा CH डबल बॉन्ड NH आता होगा, है ना? CH डबल बॉन्ड NH आ जाता है, और साथ में जो HCl है ये भी यहीं पे चिपक जाता है भाई, ये भी यहीं पे एडक्ट बन जाता है। फिर इसकी आप कर देंगे हाइड्रोलिसिस, है ना? इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा, सीधा बेंजीन पर आ जाता है आपका बेंजल डिहाइड। यार बच्चों फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, नोट करो। ये मैं सारी टफ टफ वाली जो है ना, सारी जो विचित्र विचित्र वाली रिएक्शंस है वो मैं लेकर आया हूं ताकि आप लोग सीख जाएं, ठीक है? चलो अब एक ले लेते हैं मिथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड ले लेते हैं। चलो क्या ले लेते हैं, मिथाइल बेंजीन से, है ना, यानी कि टोलुइन से में बनाना है, क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। तो टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए क्या करना है बोलो, कुछ नहीं करो, एक रिएक्शन, एक रिएजेंट है के साहब को इस्तेमाल करें, KMnO4 और KOH। KMnO4 और KOH अगर आप डालो, है ना, तो होता क्या भाई, जो बेंजीन के ऊपर COO आ जाए, क्या आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों जल्दी से बोलो, COO आ जाता है, कुक आ जाता है, कुक, है ना? कुक साहब आ जाएंगे, COO पॉजिटिव, ठीक है? और अगर आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, मतलब ये स्टेप नहीं भी देखो चलेगा, यहां से यहां पहुंच गया, तुरंत हाइड्रोलिसिस करो, फटाफट आपका क्या हो जाएगा, यहां से COOH मिल जाए। बोलो प्यारे, दिख रहा है कितना प्यारा रिएजेंट है, कुक बना देता है ना? KMnO4 और KOH का इस्तेमाल किया तो कुक बन गया। चलो अच्छा एक चीज और लगे हाथ तो बताता हूं, अगर यहाँ पर अगर इस मिथाइल की जगह इथाइल भी होता ना बेटा,
तब भी यही रिएक्शन होती CH2CH3, है ना। यहाँ पर क्या आ जाता है KMnO4, है ना, और KOH। आपको यहाँ पे कुक ही मिलेगा, बड़ी खास बहुत प्यारी रिएक्शन है। 2 कार्बन तब भी यहाँ पर उपाय ले लो तब भी वही हो जाएगा, तब भी यहाँ पर क्या मिलेगा, ये सेम प्रोडक्ट मिलता है। जादू वाली रिएक्शन है, जादू वाली रिएक्शन है भाई। फिर से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करिए, इतना फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर ले भाई, नोट कर ले। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, बेंजल डिहाइड टू बेंजोफिनोन, है ना, बेंजल डिहाइड टू बेंजोफिनोन करते हैं। बेंजल डिहाइड टू बेंजोफिनोन, बेंजल डिहाइड टू बेंजोफिनोन। अब कैसे करोगे बोलो, पहले सबसे पहले तो पता होना बेंजोफिनोन होता क्या है भाई, कई बार ये भी नहीं पता होता बच्चों को, मतलब सब अच्छे बच्चों को तो पता होता है, बट जो कुछ थोड़ा सा कम पढ़ते हैं या इसी वजह से थोड़ा कम पढ़ पाए या राइट गाइडेंस नहीं मिली, उनको नहीं पता होता है। तो क्या हुआ, ये बेंजोफिनोन हुआ। अब यहाँ से वहाँ कैसे पहुंचे, बोलो सर ये तो बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, खराब सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, बड़े आराम से होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस बेंजल डिहाइड को ना बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लो। क्या करेंगे, बेंजल डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर लो, बेंजोइक एसिड। तो कैसे करोगे बेंजल डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट, बोलो कैसे करें, कैसे करें। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐड कर दें एसिडिक K2Cr2 7 भी कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट Kr2CR2O7 और एसिडिक मीडियम में डालें तो हमें मिल जाएगा बेंजीन पर क्या, COOH, बेंजीन में COOH मिल गया, है ना, क्या मिल गया, ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड पे अगर इस बेंजोइक एसिड पे SOCl2 डाल दो तो ये वाला जो OH हट जाएगा, है ना, ये वाला OH हट जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा ना, CO के साथ OH हट के क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा। बोलो ऐसा दिख रहा है, बोलो बेटा ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, देखो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, है ना, बेंजीन, है ना, बेंजीन का टाइम, बेंजीन ले आता हूँ, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो, या फिर मैं वहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लूँ तो वो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ मिलकर यहाँ पर क्या बना देगा, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल कटायन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिनाइल कटायन आ जाएगा। और ये फिनाइल कटायन जब आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों फटाफट देखो क्या होगा, जल्दी से देखिए, वहाँ पे जो COCl ग्रुप है वो Cl हट जाएगा, है ना, वो Cl हटेगा, Cl हट जाएगा और क्या होगा देखिए, है ना, Cl हट के क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन बना देगा, Cl हट के क्या बना देगा आपका, बेंजोफिनोन बना लेगा। और ये Cl हट के यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो अगर बेंजीन पे COCl लगाया है तो आप यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्या करें, आप फिनाइल कटायन ले लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर CO और फिर और बेंजीन आपको मिल जाएगा। ये क्या इसको क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बेंजोफिनोन बोलेंगे। क्लियर है, इसको लिख लो फटाफट से लिख लो। ठीक है, एक और रिएक्शन लेते हैं, बढ़िया सी, कोई बढ़िया सी रिएक्शन लेते हैं, जल्दी से सोचो आप लोग कौन सी रिएक्शन अब हमें करना चाहिए, कोई टेढ़ा मेढ़ा सा कर लेते हैं, कोई खराब सी रिएक्शन, तो जो तंग करता हो बच्चों को बहुत। चलो लेते हैं बेंजोइक एसिड टू बेंजल डिहाइड बनाते हैं, चलो बेंजोइक एसिड टू बेंजल डिहाइड बना लेते हैं, है ना, बेंजोइक एसिड बेंजल डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजल डिहाइड, कैसे करेंगे इसको सोचो। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड है, मान लो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, क्या है, बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड में क्या करें ऐसा कि बेंजल डिहाइड बन जाए, जल्दी बताइए बेटा, बेंजोइक एसिड में ऐसा क्या करें कि हम बेंजल डिहाइड बना दें। सिंपल सी बात है, अगर इस बेंजोइक एसिड को अगर हम रिड्यूस कर दें, है ना प्यारे बच्चों, क्या करना है, रिड्यूस कर लो, तो रिड्यूस करोगे तो बेंजल डिहाइड मिल सकता है। या फिर एक काम और भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, एक काम करते हैं, इसमें हम PCl5 ऐड करते हैं, PCl5 या PCl3 ऐड करते हैं, SOCl2 यूज, क्या होगा, क्या बन जाएगा बताओ, अब बन जाएगा बेंजीन के ऊपर COCl, बोलो बन गया नहीं बन गया। अब बेंजीन के ऊपर अगर COCl आ गया, क्या दिख रहा है, इसके आगे क्या कर सकता हूँ, रोजनमंड रिडक्शन, क्या कर सकते हैं बेटा, रोजनमंड रिडक्शन कर सकते हैं, PDBASO4 PD/BaSO4 बासो4, है ना भाई, क्या हो गया, पॉइजन PD डाल देंगे, क्या होगा, पॉइजन PD ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन गया, क्या बन गया, बेंजल डिहाइड, क्या बन गया प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो क्या बन गया,
प्यारे बच्चों फटाफट बोलो, क्या बन गया? बेंजल डिहाइड बन गया, है ना? क्या बन गया? बेंजल डिहाइड बन गया। चलो अगली क्वेश्चन ले लेते हैं, तगड़ा सा लेते हैं, बढ़िया सा लेते हैं। ठीक है, मान लो आपको बनाना हो, मान लो आपको बनाना हो कुछ अच्छा सा लेते हैं, एक अच्छी क्वेश्चन, तो बड़ा सा ले लेते हैं, बड़ा सा ले लेते हैं, है ना? मान लो आपके पास हो CH3COOH और आपको बनाना हो सीधा इससे बेंजीन, क्या क्या करेंगे इससे? ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, निपटा देंगे, कतई बिल्कुल उड़ा देंगे आज इसको। ठीक है, तो अगर मैं इसमें डाल दूं NaOH, क्या डाल दूं? NaOH प्लस CaO, तो ये है सोडा लाइम, क्या बना देगा? CH4 बना देगा। CH4 में अगर मैं Cl2H डाल दूं तो क्या बनेगा? CH3Cl बना देगा, है ना? अगर इस CH3Cl में, एक मिनट, तो CH3Cl अगर मान लो बन गया, CH3Cl अगर बन गया है, तो क्या बन जाएगा? इसमें अगर मैं वुड्स रिएक्शन करा दूं, क्या करा दूं? ट्वाइस Na और और ड्राई ईथर, ट्वाइस Na ड्राई थर्ड कर दूं तो CH3 बन जाएगा, हाँ या ना? क्या बन जाएगा बेटा? CH3 और CH3 बन जाएगा। अब CH3 बन गया तो मैं एक काम करता हूं, फिर से इसमें डालता हूं Cl2 और HNO। क्या डाल दूं? Cl2 और HNO, क्या बन जाएगा? CH3 और आपका बन जाएगा CH2 और बन जाएगा Cl। फिर मैं अगर इसमें डाल दूं क्या ऐड करना चाहिए बताओ? क्या ऐड कर दें इसमें कि ऐसा हमारा काम हो जाए? तो अगर अगर मैं इसमें CH2Cl है और मैं इसमें डाल दूं, बीटा एलिमिनेशन कराते हैं, चलो एल्कीन बना लेते हैं इसको। तो बीटा एलिमिनेशन क्या कर सकते हैं? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH डाल दो, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना? यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, Cl यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन। तो ये बन गया आपका इथीन। अब इस इथीन पे अगर आपने डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये विशनल डाइब्रोमाइड बना देगा, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। फिर आप एक काम करिए, इसमें डाल दिए NaNH2, सोडामाइड डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? CH यहाँ पर CH2 रहने दो, और यहाँ पे 2 मोल HBr हट जाएगा, 2 मोल जब HBr हटेगा, एक Br यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक Br यहाँ से, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 मोल HBr हटेगा बेटा, तो क्या बन जाएगा? एल्काइन बनेगा ना, CH ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन बन जाएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, क्या बन गया? इथाइन बन गया। बहुत बड़ी लंबी रिएक्शन, बट देखो इस रिएक्शन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसे ये सिर्फ क्वेश्चन कराने के लिए नहीं बताया है, क्वेश्चन को मैंने बहुत कुछ सिखाने के लिए भी बताया कि ताकि भाई इसमें हम बहुत सारे स्टेप को आपको सिखा पाएं, है ना? यहाँ से आपको डिकार्बोक्सिलेशन सिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको वुड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ से यहाँ पे, और मीथेन से इथेन बनाने की बात हो रही है, इथेन से इथीन बनाने की बात हो रही है, इथीन से इथाइन बनाने की बात हो रही है, तो बहुत कुछ इस क्वेश्चन में सीखने को भी मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है। अब इथाइन से अगर आपको बनाना हो क्या, तो आप क्या ले लेंगे? आप ले लेंगे एक रेड हॉट आयरन या फिर कॉपर का ट्यूब एट 873 केल्विन, एट 873 केल्विन, और यहाँ पे जादू वाली रिएक्शन होगी, इधर से आप डालेंगे इथाइन, इधर से आप डालेंगे इथाइन, इधर क्या मिलेगा आपको? बेंजीन। ठीक है, इधर आप डालेंगे इथाइन, उस तरफ से क्या मिलेगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन जुड़ जाएंगे आपस में, और क्या बना लेंगे प्यारे बच्चों? बना लेंगे बेंजीन। ठीक है, मजा आया करके भाई, मजा आया होगा करके। लंबी सी है बट हाँ, इसमें कुछ सीखने को बहुत कुछ है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को जरूर करने भाई, जरूर कर लो, फटाफट कर लो, मतलब इसमें तो आपको कोई गड़बड़ करनी ही नहीं चाहिए। चलो फटाफट से नोट कर लो, फिर अगली कोई क्वेश्चन, अच्छा सा कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ, कोई अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ के आपको कराता हूँ भाई, जल्दी से तब तक कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बेंजीन से ले लेते हैं, बेंजीन से ले लेते हैं क्या? बाईफिनाइल करते हैं, बेंजीन से पहले कर लेते हैं बाईफिनाइल, कैसे बनेगा चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेंजीन से बाईफिनाइल, 3rd क्वेश्चन, बेंजीन से ले लेते हैं, एक मिनट, क्या है? बेंजीन से बाईफिनाइल, बेंजीन से में बनाना है बाईफिनाइल, सबको याद आ रहा होगा क्या? कौन सी रिएक्शन आपको याद आ रही है? फिटिक रिएक्शन याद आ रही होगी, लेकिन फिटिक कैसे करेंगे? फिटिक करने से पहले हमें बेंजीन पे क्या करना पड़ेगा? क्लोरीनेशन करना पड़ेगा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, है ना? Cl2 और Fe के प्रेजेंस में हम यूज कर सकते हैं, और बिना लाइट के होगी रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी मतलब बिल्कुल बिना गड़बड़ किए, लाइट के प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डार्क, अंधेरा कायम रहेगा, है ना? याद आ रहा होगा बहुत बच्चों को शक्तिमान, बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने शक्तिमान देखा नहीं है, ये हमारे समय में आता था। तो Cl2 Fe और डार्क, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्या मिल गया?
अब क्लोरोबेंजीन मिल गया। अब अगर क्लोरोबेंजीन मिल गया हमें, तो क्लोरोबेंजीन पे हम क्या करेंगे, फिटिक रिएक्शन कर देंगे, है ना। कौन सी रिएक्शन कर देंगे, फिटिक। फिटिक में क्या होता है, ट्वाइस Na प्लस ड्राई ईथर, क्या मिल जाएगा, बेंजीन की दोस्ती हो जाएगी किससे, एक दूसरे बेंजीन से। क्या बन गया, बाइफिनाइल। बोलो भाई, मजा आया करके, ठीक है। तो बाइफिनाइल हो गया। चलो फिर कोई अगली सी रिएक्शन देखते हैं। देखते हैं कोई हेलो एल्केन हेलो एरीन में से कोई बढ़िया से ढूंढते हैं भाई, फटाफट कोई अच्छी सी रिएक्शन ढूंढ लेते हैं आपको कराने के लिए। चलो कौन सी कर लें। तो चलो करते हैं ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इन, मजा आएगा करके भाई। ठीक है, कितने नंबर हो गए थे इसे, 15। चलो ठीक, नेक्स्ट करते हैं 16वां नंबर। ब्यूट क्या है भाई, क्या है, कौन सी रिएक्शन है थी, ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इन करते हैं। चलो ब्यूट 1 इंटू करते हैं ब्यूट 2 इन, ठीक है। ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इन करते हैं, कैसे करेंगे देखो, चलो ट्राई कर लेते हैं। पहले CH3 मान लो CH है, हाँ, फिर आपका CH है, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ये है ब्यूट 1 इन। अब ब्यूट 1 इन से बनाना है ब्यूट 2 इन, तो क्या करें हम, सबसे पहले इसको, तो एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, HBr डालो भाई, इसमें डालो HBr, ठीक है। क्या डाल दें, क्या डाल दें, HBr डाल दो, HBr डाल दो, केवल HBr डाल दो। तो Br कहाँ जाएगा, मार्कोनी को लग जाएगा भाई, CH3 और यहाँ पर आ जाएगा Br, क्यों, H2, और यहाँ पे CH पे आ जाएगा Br, और यहाँ पर क्या आ जाएगा C। बोलो इतना बनेगा नहीं बनेगा, बोलो, ये तो बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो भाई, ठीक है। हो गया या नहीं हुआ, बोलो जल्दी जल्दी। यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चों, बन गया Br। तो ये कौन सा रूल यूज हुआ, मार्कोनी को रूल यूज हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या कौन सा रूल यूज किया, हमने रूल यूज किया मार्कोनी को, है ना। कौन सा रूल यूज कर लिया, मार्कोनी को रूल यूज कर लिया, ठीक है। अब मार्कोनी को रूल यूज किया, अब यहाँ पे अगर हम लगा दें अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यूज कर लें हम, तो यहाँ पे Br कटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br और H, यहाँ देखो अल्कोहलिक KOH क्या है, सज्जक रूल फॉलो करेगा, तो HBr तो हटेगा, HBr तो हटेगा भाई यहाँ पे, लेकिन सज्जक रूल फॉलो होगा, H यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH, क्या बन गया भाई, ब्यूट 1 इन से बन गया ब्यूट 2 इन, ठीक है। क्या बन गया, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बना। अगर उल्टा कर रहा हो तो क्या करेंगे, उल्टा भी कर लेते हैं यार, लगे हाथों निपटा ही देते हैं इसको भी। क्या है, मान लो हमें बनाना हो ब्यूट 2 इन से ब्यूट 1 इन, पहले इसको खुद से ट्राई करो, ब्यूट 2 इन से ब्यूट 1 इन, अगर ऐसा बनाना हो तो क्या करेंगे, बोलो भाई, खुद से ट्राई कर लो पहले, खुद से ट्राई करो पहले, खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है। क्या आप कैसे बनेंगे देखो, यहाँ पे कहता है 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे है, नहीं नहीं उल्टा हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत ही हो जा रहा है बात, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बनाना क्या है, यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड लाना है हमें यहाँ पर, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करो, इसमें भी लगा देते HBr, ऐसे करोगे क्या, करो 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 करो, ट्राई तो करो भाई, एक बार ट्राई तो करके देखो, ठीक है। ब्यूट 2 इन से ब्यूट 1 इन कैसे बनाएंगे, सब लोग एक बार ट्राई कर लो फटाफट। चलो पहले पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। चलो भाई, करो करो करो। ब्यूट 2 इन से हमें बनाना है ब्यूट 1 इन, क्या कर सकते हैं वो देखो सबसे पहली बात, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, मैं भी इसको ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ब्यूट 2 इन है, मुझे बनाना है ब्यूट 1 इन बनाना है। हाँ हाँ, तो एक काम करते हैं, क्यों ना मैं इसमें कर दूँ H2 डालूँ, और मैं इसको यूज़ में करा दूँ, इसमें PTPTNI डाल दूँ, PTPTNI डाल दूँ, क्या बन जाएगा, CH3 और CH2 और CH, है ना, हटाओ, ब्यूटेन बना दिया भाई, क्या बना दिया, ब्यूटेन बना दिया। बन गया कि नहीं बन गया, बोलो भाई, बन गया ना ब्यूटेन। अब ब्यूटेन बन गया, मैं इसमें डालूंगा Cl2 और H, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और Cl, ना, सॉरी एक मिनट, एक कार्बन और लगाते हैं, एक कार्बन और लगा दो यहाँ पे CH2 और, अब अगर इसमें मैं डाल दूं अल्कोहलिक KOH, डाल दे भाई अल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, जाएगा वहां से Cl, और यहाँ से Cl जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा, एक H चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा भाई, तो जाएगा तो फिर क्या बनेगा,
बोलो क्या बन जाएगा अगर मैं इसमें एक अगर अल्कोहलिक OH डालेंगे तो यहाँ से Cl हट जाएगा, यहाँ से क्या हटेगा आपका आ जाएगा CH3 H2 H डबल बॉन्ड बन गया ब्यूट 1 इन। बोलो तो ब्यूट 2 इन से कहाँ पहुंच गए आप, ब्यूट 1 इन पे पहुंच गए। बोलो बेटा समझ में आया, समझ में आया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी जल्दी कर लो उसको। ठीक है कर लें फटाफट, क्या कर सकते हैं, कर लो फटाफट कर लो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ब्रोमो मीथेन से प्रोपेनोन, ठीक है, ब्रोमो मीथेन से ले लेते हैं प्रोपेनोन ले लेते हैं, ठीक है तो ले लो फटाफट ले लो, ब्रोमो मीथेन से प्रोपेनोन ले लेते हैं, ब्रोमो मीथेन से प्रोपेनोन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 18वां नंबर, ठीक है, ब्रोमो मीथेन से ले लेते हैं, क्या बनाना, क्या है हमें प्रोपेन ओन बनाना है। चलो सब लोग ट्राई कर लो फटाफट प्यारे बच्चों, पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, जल्दी करो। तो ब्रोमो मीथेन से हमें क्या बनाना है, प्रोपेन ओन बनाना है। कैसे बनाएं भाई, कैसे बनाएं? तो एक तो ब्रोमो में, एक तो भाई वहां पे 3 कार्बन है, ब्रोमो मीथेन है और ये क्या है 3 कार्बन वाला, CH3 Br में अगर मैं डाल दूं KCN क्या बनेगा, बोलो भाई सोचो 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 क्या बनेगा अगर मैं KCN डाल दूं, है ना, अगर मैं इसमें KCN डाल दूं एल्कोहलिक, क्या बन जाएगा, ये CN जो है ये CN हट जाएगा, मतलब CN आ जाएगा Br की जगह पे, है ना, क्या बन जाएगा CH3CN। बोलो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, CH3CN आ गया, बोलो प्यारे बच्चों आ गया CH3। अब यहाँ पे देखो एक कार्बन और लगाना है, एक कार्बन और लगाना है। अब एक कार्बन और कैसे लगाएं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बोलो, ठीक है क्या यूज कर सकते हैं जल्दी बताइए, क्या हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 Mg और Br बेस्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हाईली नेगेटिव, यहाँ पर भी हाईली नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, मान लो ये बॉन्ड यहाँ से हल्का सा ऐसे नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, तो ये CH3 है ये कहाँ पहुँच जाएगा, CH3 यहाँ दोस्ती कर लेगा, ये पॉजिटिव वाला कहाँ दोस्ती करेगा, यहाँ दोस्ती। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, चेक कर लो भाई, कर लो बताओ करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका CH3 है बेटा, ये जो ये वाला CH3 इनके साथ दोस्ती करने जाएगा, हेलो भाई हम भी आ गए आपके साथ रहने, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N हो जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पर Mg और Br साथ साथ रहें। बोलो ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। Mg ने इलेक्ट्रॉन जो है आपका, मतलब N ने इलेक्ट्रॉन दिया है Mg Br को, और Mg Br को क्या कर लिया अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है, NMg Br बन गया, बोलो भाई बन गया। अब अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो ना, अब अगर इस कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अब आप इस कंपाउंड की कर दो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, Mg के साथ क्या हो जाएगा ना OH जुड़ जाएगा, और MgOH बाहर निकल जाएगा, है ना, और यहाँ पे जो आएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, और जो N भी उड़ जाए हटेगा वहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन गया आपका प्रोपेनोन, है ना। ये रिएक्शन इसी तरह से होगी, इसको फटाक से देख लो भाई। तो यहाँ पे आपने RMgX के प्रेजेंस में रिएक्शन को करा लिया है, ठीक है, तो वहाँ से आपका N जो है वो H2 बन के NH2 बन के निकल जाएगा, और MgOH Br निकल जाएगा, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ आपको दिख रही है ना, यहाँ पे NH2 हट जाएगा, N जो NH2 बन के निकलेगा, और जो Mg Br MgOH और देखिए Br बन के यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ये दोनों चीज़ हटेंगी और आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोन मिल जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, प्रोपेनोन मिल गया, क्या बन गया आपका प्रोपेनोन। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए भाई, फटाफट से इसको नोट कर लेते हैं, चलो आगे बढ़ जाएं, 19 नंबर ले लेते हैं। अब मान लो कभी आपको बनाना हो इथेन से ब्यूटेन, अरे सर बहुत सिंपल है, क्या करें बेटा, कई बार सिंपल सिंपल से भी बच्चों को नहीं आता, ठीक है। तो इथेन से मान लो ब्यूटेन बनाना, सबको सबको सब लोग खुद से ट्राई कर लो भाई, CH3 और CH3 है, सबसे पहले क्या ऐड करोगे Cl2, क्लोरिनेशन ऐड करोगे, इसलिए सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ते हो, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप कर देंगे वुड्स रिएक्शन लगा देंगे, क्या कर देंगे बेटा, आप लगाएंगे वुड्स रिएक्शन, आप क्या लगा देंगे वुड्स रिएक्शन, ट्वाइस Na प्लस ड्राई ईथर, ट्वाइस Na प्लस क्या लगाएंगे ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो भाई, CH3 बॉन्ड
CH3। अब अगर मान लो ठीक है, CH3 बॉन्ड CH3 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बनेगा? ये बनेगा आपका CH3 दो बार आपका यहाँ पे बीच में CH2 लिखा जाएगा और फिर से लास्ट में क्या बन गया? ब्यूटेन। लिख सकते हैं ऐसे, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, तो बन गया आपका क्या? इथेन से आपका बन गया बेटा ब्यूटेन बन गया। सबको समझ में आया? बोलो भाई, आया या नहीं आया? बताओ भाई, आया या नहीं आया? ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्टी, मुश्किलिटी, परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी, मुश्किलिटी या परेशानी है तो। चलो बनाते हैं प्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बना लेते हैं। प्रोपीन टू 1 नाइट्रो और प्रोपेन। चलो कैसे बनाऊंगा चेक करो, खुद से करो, पहले थोड़ा खुद से ट्राई करो। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन आप कैसे बनाएंगे, इसको खुद से ट्राई कर लो भाई, पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो फटाफट। ठीक है, प्रोपेन से क्या बनाना है? 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है, इसको पहले खुद से बेटा आप लोग ट्राई कर लीजिए, जल्दी से करिए भाई। तो ठीक है, प्रोपीन क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यही तो है प्रोपीन। अब इसमें मुझे क्या लगाना है? मुझे लगाना है 1 नाइट्रो प्रोपेन। नाइट्रो ग्रुप जोड़ने के लिए भाई कम से कम मुझे कुछ तो मिले, तो हटा के मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन NO2 ग्रुप लगाऊं। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसमें सबसे पहले Br जोड़ दूं, है ना? क्यों ना पहले मैं इसमें Br जोड़ दूं। Br जोड़ने के लिए मेरे पास क्या है? किनारे Br जोड़ना है, तो HBr लगाऊंगा। वो भी किससे, कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? पर ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में मैं लगाऊंगा तो क्या C यहाँ पे C और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br। और फिर अगर मैं इसमें AgNO2 डाल दूं ना, फिर मैं इसमें क्या डाल दूं? AgNO2 डाल दूं बेटा, सिल्वर नाइट, है ना? तो ये बन जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा Br की जगह पर क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? क्या बन गया? 1 नाइट्रोप्रोपेन। बन गया या नहीं बन गया? चेक कर लो, बना या नहीं बना? बोलो बेटा, बन गया या फिर नहीं बन गया? चेक करिए, फटाफट चेक कर लीजिए सब लोग। ठीक है, तो अब कोई भी रिएक्शन अगर आप ट्राई करोगे तो थोड़ा थोड़ा तो देखो आपको सोचना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अगर आप सोचो कि नहीं बिल्कुल बिना सोचे मेरा काम हो जाए, ठीक है, तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, अगर आप सोचें कि बिना कुछ करे हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि आपको कोई भी बिना करे आपको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनिलीन टू 4 ब्रोमो एनिलीन लेते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनिलीन टू 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एनिलीन टू 4 ब्रोमो एनिलीन टू 4 ब्रोमो एनिलीन, इसको ट्राई करो भाई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 100% आ सकता है, मतलब पहले वाले जो कराए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये भी PYQ में कई बार आया है, तो जल्दी जल्दी कर लो भाई। देखो फटाफट कैसे करेंगे, इसमें क्या करें? एनिलीन से 4 ब्रोमो एनिलीन बनाना है। तो बेटा अगर एनिलीन में मैं ब्रोमीन वगैरह ऐड करता हूँ ना, तो चूंकि NH2 काफी ज्यादा क्या है? बेस है। NH2 काफी ज्यादा बेसिक है, तो वो क्या करेगा? Br कई पोजीशन में जोड़ देगा वहां पे, तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले NH2 की हमें कहानी को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। ठीक है, NH2 की कहानी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, यहाँ पर NH को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मेन ग्रुप है यहाँ पे तो है ना, हाईली एक्टिव है। क्या है यहाँ पर? एनिलीन ग्रुप जो है बेटा काफी ज्यादा हाईली एक्टिव है, तो इसमें इसकी थोड़ी मास्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे है लोन पेयर, बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है, तो इसको थोड़ा रोक लेते हैं पहले। इसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड अब यहाँ डालेंगे ना, तो बताओ क्या होगा? गैस करो क्या होगा भाई? एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे तो क्या होगा? है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बन जाएगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना? तो ये क्या बन गया भाई आपका? बोलो, एसिटानिलाइड बन गया। बन गया नहीं बन गया? क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटानिलाइड बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? एसिटानिलाइड। लिख लो फटाफट। ठीक है, एन फिनाइल इथेनामाइड लिख सकते हैं या फिर एसिटानिलाइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? एसिटानिलाइड। ठीक है, एसिटानिलाइड लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे इसमें? अब क्या करें इसमें? अब क्या करें इसमें? बोलो बोलो फटाफट बोलो, अब क्या कर सकते हैं इसमें भाई? क्या कर सकते हैं? बोलो भाई, इतना तो बना लिया, इसके आगे क्या करें? सब लोग सोच के बताइए भाई फटाफट, इसके आगे क्या करें? ठीक है, तो हम इसमें काम करते हैं, सबसे पहले आप ब्रोमीन जोड़ते हैं। सबसे पहले इसी इक्वेशन में क्या करते हैं? अब ब्रोमीन जोड़ लो। अब ब्रोमीन जोड़ोगे ना भाई, तो ये पंगे नहीं, तो ये तंग नहीं करेगा।
अब अगर इसमें ब्रोमीन जोड़ोगे, मान लो अब आप इसमें डालते हो ना ब्रोमीन, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड यूज करते हैं यहाँ पे, तो आपका बड़े आराम से NH तो यहाँ पे अभी तो यहाँ पे रहेगा जो है, पर यहाँ पे Br आ जाएगा। आप देखो अब हर पोजीशन में Br नहीं आया, सिर्फ एक पोजीशन में आपको Br मिलेगा। अब क्या करो, जब आपने जो उसको पकड़ के रखा था ना, अब छोड़ दो उसको। अब आप यहाँ पर NH2 ग्रुप को छोड़ दो भाई, अपना काम हो गया, Br जुड़ गया, एक पोजीशन में जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, NH2 को लीव कर देंगे, ठीक है। NH2 को जो हमने पकड़ के रखा हुआ, बांध के रखा हुआ, उसको छोड़ दो। तो कैसे मुक्त करें इसको, कैसे मुक्त करेंगे भाई? तो अब हम इसका क्या करें, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H पॉजिटिव डाल दो, OH नेगेटिव डाल दो, और फिर आपका वापस से क्या मिल जाएगा, वहां पे NH2 ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे भाई, चाहे हम H पॉजिटिव यूज कर ले, चाहे OH नेगेटिव यूज कर ले, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो वापस से क्या होगा, वापस से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो ये फिर से वापस से क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा Br, ठीक है। तो क्या बन गया, 4 ब्रोमो एनिलीन। क्या बन गया ये, 4 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन बन गया। तो और बताइए कोई नेम रिएक्शन अगर आपको और पसंद है, जो मतलब नेम पसंद, तो क्या क्या ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी कन्वर्जन है जो आपको लगता नहीं हो रही, टफ है, तो आप चाहे तो वीडियो लिंक में कमेंट कर दें। और जिसने भी वीडियो देखी है सब नीचे हर हर महादेव कर दो भाई, सब हर हर महादेव लिख दो, ठीक है। भगवान का नाम लेके एग्जाम देने जाओ। सीबीएसई बोर्ड हमेशा अच्छे पेपर बना के देता है, केमिस्ट्री कभी भी कठिन नहीं आई आज तक, ठीक है। अगर आती है तो देख लेंगे, लेकिन अपनी जितनी भी एनसीईआरटी की जो नेम रिएक्शन सबसे पहले अच्छे से याद कर लो, सारी डिस्टिंग्विश बिल्कुल फिंगर टिप पे ले आओ। कभी भी कोई भी कन्वर्जन अगर आती है, कोई भी अगर कन्वर्जन आती है बेटा, सबसे पहले आप ये देखो क्या वो किसी नेम रिएक्शन से है, क्या वो किसी नेम रिएक्शन को कनेक्ट करती है। अगर ऐसा है तो फिर उसको उससे कर लो, और नहीं तो फिर अपने जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, अपने को आपको जो जो रिएजेंट याद है, फिर आप उन रिएजेंट का सहारा लेकर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। पहले सबसे पहले सोचिए कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, वैसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है, और बड़े आराम से आपका कन्वर्जन हो जाएगा। और बिलीव मी, देखिए प्रैक्टिस सब कुछ होती है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है, कम से कम जो हेलो एलिकेन्स में, हेलो एरीन्स में जो 30 कन्वर्जन दिए हुए हैं ना बेटा, है ना, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। वो अच्छे से हो गए, उसके बाद काफी सारी कन्वर्जन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हेलोकेन हेलोरिन की कन्वर्जन कर लो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्जन सबसे उसके बाद करो, फिर अमीन्स की करो, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर की कर लो, है ना। ये सीक्वेंस फॉलो करो तो और आसान लगेगा आपको। और प्लीज कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ के मत जाओ भाई। एनसीईआरटी क्वेश्चन जिसने सब कर लिए, बोर्ड में 100% उसके नंबर आए हैं। मतलब केमिस्ट्री में तो मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर एनसीईआरटी पूरी कर ली तो बिल्कुल मस्त नंबर आएंगे, 70 आउट ऑफ 70 भी आ सकते हैं बेटा। चलो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। जय श्री राम।